जो लिहाज था धर्मनिरपेक्षता का 1992 में, वो लिहाज इन 30 सालों में पूरी तरह से टूट गया है। और अब ढिठाई से यह कहा जाने लगा है कि हमने अपराध किया, और अगर हम अपराध नहीं करते तो हम यहां कैसे पहुंचते जहां पहुंचे हैं। और इस बात को सिर्फ इस यहां तक सीमित रख के नहीं देखिए, आप ये देखिए कि एक बहुत ही चालाकी भरे वक्तव्य में गृह मंत्री ने गुजरात में क्या कहा है। गुजरात में उन्होंने कहा कि 2002 में दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया जिससे स्थायी शांति पैदा हो गई। तो उन्होंने सर के बल खड़ा कर दिया जो 2002 में हुआ था। तो 1992 और 2002 के बीच भी एक रिश्ता है, क्योंकि अगर 1992 6 दिसंबर नहीं हुआ होता तो 2002 भी नहीं हुआ होता। आखिरकार वह साबरमती एक्सप्रेस इधर से ही जा रही थी गुजरात की तरफ, और जो गोधरा में जिस डब्बे में आग लगी जिसमें कार सेवक थे, वे कार सेवक यहीं से जा रहे थे, अयोध्या से। तो 1992 का बहुत सारी चीज़ों से रिश्ता है। 1992 अगर नहीं होता तो मैं यह मानता हूं कि कश्मीर भी विखंडित नहीं होता, जम्मू और कश्मीर को जिस तरह विखंडित किया गया, और अनुच्छेद 370 को जो समाप्त किया गया वह भी नहीं होता। और यह कहने की हिमाकत भी नहीं होती कि 5 अगस्त 2019 जो कहा गया कि यह दिन 15 अगस्त जितने महत्व का या उससे भी बड़े महत्व का दिन होगा, क्योंकि उस दिन राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। तो एक तरह से वो शिलान्यास कर रहे थे हिंदू राष्ट्र का, यह संदेश भी दे रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 30 वर्षों में परीक्षा हुई भारतीय गणतंत्र के सारे संस्थाओं की। पुलिस की परीक्षा हुई, सीबीआई की परीक्षा हुई, जांच संस्थाओं की परीक्षा हुई, न्यायपालिका की परीक्षा हुई, और यह पाया गया कि इनमें से किसी की दिलचस्पी धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने की। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ वही है कि अगर क्या आप कानून का राज रखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि कानून का राज आप रखेंगे तो धर्मनिरपेक्षता बनी रहेगी, यानी आप एक के पक्ष में झुककर काम नहीं करेंगे। यह बात बहुत स्पष्ट है। एक के अपराध को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे, और यह अपराध बहुत साफ था जिसमें यह हलफनामा दिया गया कि मस्जिद को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, उसका उल्लंघन किया गया। हर किसी ने देखा, प्रवीण जैन ने उसको रिकॉर्ड किया, बाकी लोगों ने देखा जाकर कि पत्रकारों पर हमला हुआ, उन्होंने रिहर्सल देखा कि मस्जिद को गिराने का रिहर्सल चल रहा है। इन सारी बातों को खुफिया एजेंसियों ने कैसे नजरअंदाज किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जो 5 दिसंबर का भाषण है लखनऊ के अमीनाबाद झंडेवाला पार्क में, वो भाषण अपने आप में इस बात का इशारा है कि अगले दिन क्या होने वाला है, जिसमें वो कहते हैं कि नुकीले पत्थर होंगे और लोग बैठ के उन पर कैसे बैठेंगे, और ज़मीन समतल तो करनी पड़ेगी, और तालियां बजती रहती हैं, यानी लोगों को पता है कि अटल बिहारी दरअसल क्या कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं कल क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय समाज के दिमाग से इसका बोध, या जिसको कहते हैं सेंस, वो ख़त्म हो जाए कि अपराध क्या है, ये किसी भी समाज के लिए ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। इन 30 वर्षों का सफ़र एक तरह से भारत के पतन का सफ़र है, भारत की सारी संस्थाओं के पतन का सफ़र है, और फिर हम लोगों के पुनर्विचार का भी विषय है कि हम उसको वापस हासिल कर सकते हैं या नहीं, या हम इस पतन को जारी रखेंगे। लगता है अपराधी एक वक्त काफ़ी ताकतवर हों, उनके हाथ में सत्ता हो और आप कुछ ना कर सकें, लेकिन अपराध क्या है इसका बोध बना रहना चाहिए। ये इस चीज़ को गायब करने की कोशिश हो रही है, और तकलीफ इस बात की है कि अगर आप पिछले 3 साल से देखें तो लगभग सारे राजनीतिक दलों ने उस ज़मीन पर बने हुए राम मंदिर को स्वीकृति देने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर हम नहीं रहते तो ये होता ही नहीं, तो एक तरह से उसने श्रेय लेने की कोशिश की। बाकी सब ने भी, आम आदमी पार्टी जिसको बहुत ही आधुनिक प्रगतिशील पार्टी कह के प्रचारित किया गया, वह हर जगह जाके कह रही है कि हम ट्रेनें चलवाएंगे और आपको अयोध्या ले जाएंगे। इसका मतलब कि एक ऐसी जगह जहां अपराध हुआ है, उस जगह को आप पवित्रता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस अपराध को पूरी तरह से लोगों के दिमाग से पोंछ देने की कोशिश कर रहे हैं। यह ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है, और किसी समाज के लिए ज़्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अगर हम जर्मनी का ही उदाहरण लें, फासिज्म का ही उदाहरण लें, तो 50 साल, 60 साल गुजर जाने, 70 साल गुजर जाने के बाद भी
यह कोशिश चलती रही और ये सामूहिक कोशिश थी कि उस अपराध में कौन थे उनकी खोज की जाए और लोगों के सामने उस अपराधी को लाया जाए, उस अपराध का बोध यूरोप में बना रहे। बिल्कुल अभी 1 साल पहले एक मुकदमा हुआ जिसमें 90 साल से ऊपर के एक व्यक्ति को पकड़ा गया और अभियुक्त बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ यह जो एक पूरा तरीका है कि अपराध हो गया और अब इसको जाने दो, और बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ वो उसके पहले भी हो चुका है कि अपराध हुआ उसको भूल जाओ। तो श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट धूल खा रही है, उस रिपोर्ट का क्या होगा इसकी किसी को परवाह नहीं है। और हमारे चारों तरफ ये बात मुझे बार बार लगती है कि एक तरह से हमारा पूरा समाज अपराधियों से भरा हुआ समाज है। हम उनके साथ उठते बैठते हैं, हम उनको सत्ता सौंप देते हैं और हमें संकोच नहीं होता है कि हम मुजरिमों के समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। यह ज़्यादा चिंता का विषय है। यह मुसलमानों के लिए अपमान का विषय तो है ही कि उनको यह बतलाया गया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यही बाबरी मस्जिद को गिराने का मतलब था। सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मुसलमानों को यह बतलाना कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और भारतीय गणतंत्र की परीक्षा भी लेना कि वो कहाँ तक हिलाया जा सकता है, और ये दिखलाई पड़ा कि वो पूरी तरह से हिलाया जा सकता है। तो फिर हमारे अंदर है क्या, या हम पूरी तरह से खोखले हैं। अब जो दिलचस्प था वो ये कि अदालत ने जब कल्याण सिंह वगैरह को बरी किया तो उसमें कल्याण सिंह की इस दलील को स्वीकार किया। ये जो नारे थे बाबर की औलादों को, वो मुसलमानों की तरफ नहीं थे, वो तो उनके लिए थे जो अपने आप को बाबर की औलाद मानते हैं। तो हम इस हास्यास्पद स्तर तक पहुंच गए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय अभी भी पश्चाताप कर सकता है। अभी भी उसने जो भूल बाबरी मस्जिद में की, हालांकि ज्ञानवापी में मेरा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फिर वह अब गलती की है, जिसमें उसने उस जगह को, ज्ञानवापी को एक तरह से विवादित बना दिया है और ज्ञानवापी की शक्ल बदल दी है। जहां जब उसने तथाकथित शिवलिंग, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है फव्वारे को, उस जगह को सील करने का उसने आदेश दिया है। तो ज्ञानवापी में यह प्रक्रिया फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू की है। तो इसको दुरुस्त करने का वक्त अभी भी उसके पास है। क्या वो दुरुस्त करेगा, नहीं करेगा, या वो फिर हिचकिचा जाएगा बाबरी मस्जिद की तरह, यह हम लोगों के लिए एक सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल अपने इस लालच को या लोभ को नियंत्रित कर पाएंगे कि वे हिंदुओं का तुष्टीकरण कर सकें। तो क्या वे ज्ञानवापी के मामले में बोल पाएंगे, या वे बोल पाएंगे कि हमने 1991 में जो कानून बनाया धार्मिक स्थलों को लेकर, हम उस कानून की पूरी तरह से हिफाजत करने के लिए और उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी। और ये कहा जा रहा है कि मामला सिर्फ 3 मस्जिदों का नहीं है, 30 मस्जिदों का नहीं है, 3000 मस्जिदों का है। यह कहा जाता है कि लाखों मंदिर तोड़े गए। तो हिंदुओं के दिमाग में यह बात भरी जा रही है। राजमोहन गांधी ने अभी जो छोटी सी किताब लिखी है उसमें उन्होंने पहला अध्याय इस पर खर्च किया है कि वे जब पैदा हुए और बड़े हुए वहाँ से लेकर 1980 के दशक तक, और उनके घर में सबके सब हिंदू थे, ज़्यादातर राम के भक्त थे। स्वयं उनके दादा, स्वयं उनके पिता, उनके नाना जिन्होंने रामायण अंग्रेज़ी में लिखी और महाभारत अंग्रेज़ी में लिखी, उनका कहना है कि हमने कभी राम जन्मभूमि के बारे में नहीं सुना। तो एक झूठ जो शुरू किया गया, उस झूठ को सच में तब्दील कर दिया गया, और वही कोशिश फिर की जा रही है कि लगातार कुछ झूठ हिंदुओं के दिमाग में सच में तब्दील कर दिए जाएं। और ये हिंदुओं के लिए भी बहुत एक तरह से उनके पूरे चरित्र को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो हिंदुओं को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को तो करना ही होगा, लेकिन हिंदुओं को करना पड़ेगा कि जो चीज़ नहीं थी उसको आप अब हकीकत में कैसे, हकीकत मानकर उस पर यकीन कैसे करने लगे। जी बिल्कुल।